हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, सेबी प्रमुख ने उसे सिरे से खारिज करते हुए ये कहा है कि चरित्र हरण करने की कोशिश है। अदानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को दुर्भावनापूर्ण बताया है और ध्यान भटकाने की कोशिश कहा है। जयंत गुप्ता, पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेबी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जयंत गुप्ता से बेहतर इसके बारे में और कोई बता भी नहीं पाएगा। जयंत गुप्ता जी, क्योंकि आप सेबी में रह चुके हैं, जिस तरह की रिपोर्ट यहां पर हिंडनबर्ग की तरफ से जारी की गई है, उससे पहले सेबी ने एक नोटिस दिया था। उस नोटिस का जवाब तो सेबी ने दिया, माफ कीजिएगा, हिंडनबर्ग ने दिया नहीं, लेकिन अब एक ऐसी रिपोर्ट जारी की है जो कि सत्यता से परे है और सेबी चीफ का यह कहना है कि चरित्र हनन करने की कोशिश है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पहले तो नमस्कार। मैं नमस्कार। एक चीज बोलूंगा, आपने ये बोला कि मुझसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। मैं इस चीज को मानने को तैयार नहीं कि मैं सबसे बेहतर हूँ, बाकी लोग भी बेहतर कर सकते हैं। अब जहां तक इसका सवाल है, सवाल ये है कि इसको हमको दो इशू को पहले डीलिंग करना चाहिए अगर हमको अनबायस हाँ। ओपिनियन देनी है कि ये, चूंकि सेबी ने हिंडनबर्ग को नोटिस दिया तो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली, ये हम इस चीज को डीलिंग करते हैं। नोटिस एक तरफ रखते हैं, रिपोर्ट को अलग रखते हैं। इस रिपोर्ट को बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अनबायस एग्जामिन करना चाहिए, हाँ। जिससे कि नहीं तो फिर क्या होगा कि आपके ऊपर भी एलिगेशन लगेगा कि आपने भी ये कोई बायस के साथ किया। अब इस रिपोर्ट को जो मेरा जितना मैंने समझा है, हम्म। इस रिपोर्ट को अगर आप रद्दी की टोकरी में भी फेंकेंगे तो रद्दी की टोकरी भी रिफ्यूज कर दे कि ये मेरे लायक भी नहीं। ये, हाँ। इस रिपोर्ट में तथ्य के नाम पे कुछ नहीं है। अब आप अगर सवाल करेंगे एक एक करके तो मैं जवाब दूंगा, क्योंकि रिपोर्ट में काफी तथ्य हैं। तो हम्म। या आप बोलिए तो मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूं, नहीं तो आप नहीं, एक मैं एक करके चाहूंगा सवाल आप एक एक कीजिए। करके इसको विस्तार से बताइए जयंत गुप्ता जी। तो मैं सबसे पहला जो एलिगेशन है कि 2015 में सेबी चेयरपर्सन और उनके पति ने एक फंड में पैसा लगाया। अब तो एक होता है कि इंसान की जो जिंदगी है वो समय के हिसाब से आगे बढ़ती है। ना ये टीवी सीरियल है ना मूवी है कि आप फ्लैशबैक में जाके डिसीजन लेके डिसीजन चेंज करते हो और अगला सीन क्या होगा वो बदल देते हो। तो 2000, हमको फिर 2015 में जाना पड़ेगा। 2015 में जब देखते हैं तो माधवीपुरी बुक का सेबी से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। मिस्टर बुक का भी कोई कनेक्शन नहीं था। ये दोनों सिंगापुर में रहते थे, तो सिंगापुर के नियमों का पालन करते थे। जिस फंड में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने उस फंड का वो जरूर देखा होगा कि जहां पे भी फंड ऑपरेट करता वहां पे लीगली रजिस्टर्ड है कि नहीं है, और फिर फंड ने इनका केवाईसी किया हुआ। अब जो आज एलिगेशन आ रहा है, उस एलिगेशन का मतलब तो ये है कि माधवी पुरी बुक और उनके पति को पहले फंड का केवाईसी करना चाहिए था। फिर पूछना चाहिए कि आपके फंड में कौन 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 लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, आप मुझे सारा उनका केवाईसी कीजिए, मैं उनका केवाईसी करूंगी। और फिर वो एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते कि जो उस फंड में जितने इन्वेस्टर हैं, अगले 8 साल या 9 साल में कोई हिंडरबर्ग उनके ऊपर रिपोर्ट निकालने वाला है कि नहीं निकालने वाला है। तो ये तो एक बचकाना बात हुई।